नया पिल्ला घर लाना बहुत ही खुशी का समय होता है। उनकी प्यारी आंखें, नटखट हरकतें और बिना शर्त प्यार का वादा, कौन इनका दीवाना नहीं होगा। लेकिन अपने इस नए दोस्त का स्वागत करने से पहले तैयार रहना बहुत जरूरी है। आप किसी बच्चे को बिना नर्सरी तैयार किए घर नहीं लाओगे, है ना? वैसे ही पिल्ले के साथ भी है। शुरुआत आसान हो, इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। एक जिम्मेदार और प्यार करने वाले कुत्ते के माता पिता बनने की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। छोटे बच्चों की तरह पिल्ले भी जिज्ञासु होते हैं। वे अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और अक्सर अपने मुंह से। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए अपने घर को पिल्ला प्रूफ बनाना जरूरी है। एक सुरक्षित जगह बनाएं जहां आपका पिल्ला खेल सके। अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे बैठें और देखें। बिजली के तार, सफाई का सामान, दवाइयां, ये चीजें पिल्ले के लिए खतरनाक हो सकती हैं। ढीले तारों को सुरक्षित करें। सफाई के उत्पादों और दवाओं को ऊंची अलमारियों में रखें। पौधे भी पालतू जानवरों के लिए जहरीले हो सकते हैं। रिसर्च करें और जहरीले पौधों को हटा दें। अपने जीवन में एक कुत्ते को लाना एक लंबी प्रतिबद्धता है। इसलिए ऐसी नस्ल चुनना बहुत जरूरी है जो आपकी जीवन शैली के साथ मेल खाता हो। सिर्फ दिखावे के लिए नस्ल का चुनाव न करें। अलग अलग नस्लों पर रिसर्च करें और एनर्जी लेवल, ग्रूमिंग की जरूरतें, स्वभाव और आकार जैसे कारकों पर विचार करें। अगर आप एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं तो बॉर्डर कॉली सही नहीं होगी। उन्हें बहुत ज्यादा कसरत और मेंटल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए लैब्राडोर रिट्रीवर परफेक्ट साथी हो सकते हैं। छोटे बच्चों वाले परिवारों को गोल्डन रिट्रीवर या बीगल पर विचार करना चाहिए। हर नस्ल की अपनी विशेषताएं होती हैं, इसलिए रिसर्च करने में समय लें। मिक्स ब्रीड को अपनाना भी एक शानदार विकल्प हो सकता है। शेल्टर स्टाफ आपको एक सही कुत्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। अपने पिल्ले के आने से पहले सभी जरूरी सामान इकट्ठा करना एक अच्छा विचार है। सब कुछ तैयार रखने से बदलाव आसान होगा और आप दोनों के लिए तनाव कम होगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है एक क्रेट। यह आपके पिल्ले के लिए एक सुरक्षित जगह का काम करेगा। अच्छी क्वालिटी का पपी फूड खरीदें। सही पोषण बहुत जरूरी है। खाने और पानी के बाउल की भी जरूरत होगी। टहलने और सुरक्षा के लिए एक पट्टा, कॉलर और पहचान टैग बहुत जरूरी है। अंत में खिलौनों को मत भूलना। पिल्लों को खेलना बहुत पसंद होता है। सेक्शन 5, सही पशु चिकित्सक खोजना। पिल्ले के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, एक भरोसेमंद पशु चिकित्सक खोजना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपने पिल्ले के स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। आपका पशु चिकित्सक आपके प्यारे दोस्त की देखभाल करने में आपका साथी होगा। नियमित चेकअप, टीकाकरण और पिल्ले के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। शुरुआत करने के लिए दोस्तों, परिवार या अपने लोकल डॉग पार्क कम्युनिटी से सिफारिशें मांगें। मुंह जुबानी जानकारी अक्सर एक अच्छा पशु चिकित्सक खोजने का एक विश्वसनीय तरीका होता है। पशु चिकित्सक चुनते समय लोकेशन, समय, आपातकालीन सेवाओं और क्या क्लिनिक पिल्लों में विशेषज्ञता रखता है जैसे कारकों पर विचार करें। पशु चिकित्सक से मिलने और कोई भी प्रश्न पूछने के लिए पहली मुलाकात निर्धारित करने से न हिचकिचाएं। एक अच्छा पशु चिकित्सक आपको और आपके पिल्ले को जानने के लिए समय निकालेगा और धैर्य और पूरी जानकारी के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। याद रखें, आपके पिल्ले के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और भलाई के लिए आपके पशु चिकित्सक के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना जरूरी है। सेक्शन 6, शुरुआती प्रशिक्षण और समाजीकरण का महत्व। एक अच्छी तरह से समायोजित और खुश कुत्ते की परवरिश के लिए शुरुआती प्रशिक्षण और समाजीकरण बहुत जरूरी है। बुनियादी आज्ञाकारिता आदेशों जैसे बैठो, रुको, आओ और लेट जाओ के साथ शुरुआत करें।
प्रशिक्षण सत्रों को छोटा, सकारात्मक और पुरस्कृत करने वाला बनाए रखें। अपने पिल्ले को प्रेरित करने के लिए ट्रीट, प्रशंसा और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करें। समाजीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने पिल्ले को कम उम्र से ही तरह तरह के लोगों, कुत्तों और वातावरण से अवगत कराने से उन्हें आत्मविश्वास और अच्छे सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। अपने पिल्ले को पिल्ला कक्षाओं, पार्क और पालतू जानवरों के अनुकूल दुकानों पर ले जाएं। उन्हें नियंत्रित और देखरेख वाले तरीके से अन्य कुत्तों और लोगों के साथ बातचीत करने दें। याद रखें, समाजीकरण सिर्फ आक्रामकता को रोकने के बारे में नहीं है। यह आपके पिल्ले को समाज के एक अच्छी तरह से विकसित और खुश सदस्य के रूप में बढ़ने में मदद करने के बारे में है। सेक्शन 7, एक रूटीन स्थापित करना। घर की सफाई और उसके बाद पिल्ले रूटीन पर फलते फूलते हैं। यह उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करता है और उन्हें अपने नए घर के नियमों को सीखने में मदद करता है। सबसे पहली चीजों में से एक जो आप स्थापित करना चाहेंगे वह है पॉटी शेड्यूल। अपने पिल्ले को बार बार बाहर ले जाएं। सुबह सबसे पहले, रात में सबसे आखिर में और बीच में हर कुछ घंटों में। जब वे बाहर पॉटी करें तो उनकी जोरदार प्रशंसा करें। दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन सफल हाउस ब्रेकिंग के लिए नियमितता और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण महत्वपूर्ण है। पॉटी ट्रेनिंग के अलावा खाने का नियमित समय, खेलने का समय और सोने का समय निर्धारित करें। कुत्ते आदत के पक्के होते हैं और एक अनुमानित रूटीन होने से वे अपने नए वातावरण में सुरक्षित महसूस करेंगे। एक नियमित रूटीन न केवल हाउस ब्रेकिंग के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके पिल्ले के एनर्जी लेवल को विनियमित करने में भी मदद करता है, जिससे बोरियत या हताशा से होने वाली व्यवहार संबंधी समस्याओं को रोका जा सकता है। सेक्शन 8, फलते फूलते पिल्लों के लिए पोषण सही भोजन चुनना। बिल्कुल इंसानों की तरह पिल्लों को भी अपनी तेजी से बढ़ती ग्रोथ और विकास के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है। उनके संपूर्ण स्वास्थ्य और भलाई के लिए सही भोजन चुनना बहुत जरूरी है। ऐसे पपी फूड की तलाश करें जो खास तौर पर उनकी उम्र और नस्ल के आकार के लिए बनाया गया हो। पिल्लों की पोषण संबंधी जरूरतें वयस्क कुत्तों से अलग होती हैं, इसलिए उन्हें वयस्क कुत्तों वाला खाना खिलाने से उनमें कमियां हो सकती हैं। अच्छी क्वालिटी वाले पपी फूड में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिजों का सही संतुलन होगा, जो उनके बढ़ते शरीर को सहारा देगा। कृत्रिम रंगों, स्वादों और प्रिजर्वेटिव वाले खाद्य पदार्थों से बचें। इन एडिटिव का कोई पोषण मूल्य नहीं होता है और ये लंबे समय में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अपने पिल्ले की नस्ल, उम्र और गतिविधि स्तर के लिए उपयुक्त भोजन मात्रा और समय निर्धारित करने के लिए हमेशा अपने पशु चिकित्सक से परामर्श करें। सेक्शन 9, पिल्लों के सामान्य व्यवहार और उन्हें कैसे प्रबंधित करें। सभी बच्चों की तरह पिल्ले भी दुनिया के रस्सों को सीख रहे होते हैं। वे कुछ ऐसे व्यवहार दिखा सकते हैं जो नए मालिकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जैसे काटना, चबाना, थोड़ा काटना और भौंकना। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये व्यवहार पूरी तरह से सामान्य हैं और उनके विकास चरण का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझें कि वे इन व्यवहारों में क्यों शामिल होते हैं और उन्हें उचित रूप से पुनर्निर्देशित करें। उदाहरण के लिए, पिल्ले अक्सर काटते और थोड़ा काटते हैं क्योंकि उनके दांत निकल रहे होते हैं। उनकी परेशानी को कम करने के लिए उन्हें उपयुक्त चबाने वाले खिलौने प्रदान करें। अगर आपका पिल्ला अत्यधिक भौंकता है, तो यह बोरियत या चिंता के कारण हो सकता है। सुनिश्चित करें कि उन्हें पर्याप्त व्यायाम, मानसिक प्रेरणा और समाजीकरण मिल रहा है। इन सामान्य पिल्ला व्यवहारों को संबोधित करते समय नियमितता और धैर्य महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10, एक अटूट बंधन का निर्माण, जीवन भर का प्यार। एक नए पिल्ले के माता पिता के रूप में इस अविश्वसनीय यात्रा को शुरू करने पर बधाई। याद रखें, धैर्य, नियमितता और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण एक खुश,
अच्छी तरह से समायोजित कुत्ते की परवरिश में आपके सबसे अच्छे सहयोगी हैं। पिल्ला चरण को उसकी सभी खुशियों और चुनौतियों के साथ अपनाएं, यह जानते हुए कि इस दौरान आप जो बंधन बनाते हैं वह जीवन भर रहेगा। खेलने के पलों, गले मिलने और बिना शर्त प्यार को प्यार करें जो आपका प्यारा दोस्त आपके जीवन में लाता है। अपने पिल्ले के पालन पोषण में समय, प्रयास और प्यार लगाकर आप सिर्फ एक कुत्ते को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास, सम्मान और साथी पर आधारित एक ऐसा रिश्ता बना रहे हैं जो आने वाले सालों तक आप दोनों के जीवन को समृद्ध करेगा। कुत्ते के स्वामित्व की शानदार दुनिया में आपका स्वागत है। यह पूंछ हिलाने, गीली नाक और साथ में अनंत रोमांच से भरी हो।